आज बनाएंगे दाल मोठ नमकीन। इसे दाल भीजी भी कहते हैं। सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट नाप कर लेंगे और मसाले अपने स्वाद के अनुसार लेंगे और इसे एक बार बना लीजिए और लंबे समय तक रखकर खाइए। नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये मोठ की दाल 1 कप, वज़न में 200 ग्राम। इस तरीके से ब्राउन कलर के होते हैं। दाल को भिगोना होगा। अच्छे तरीके से धोइए और पानी डालकर 7-8 घंटे के लिए भिगो दीजिए और साथ में डाल दीजिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा। ओवरनाइट भी भिगो कर ले सकते हैं। इस दाल में हमने पहले से ही बेकिंग सोडा डाल के भिगो लिया है। भिगोते समय बेकिंग सोडा डाल दिया जाए तो नमकीन बहुत ही क्रंची और सॉफ्ट बनती है। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे तो ज़्यादा कड़कड़ी सी हो जाएगी। बेकिंग सोडा के साथ ही भीगी हुई दाल है, पानी निकाल देते हैं और दाल को 2-3 बार धो लेते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए छलनी में रख दीजिए ताकि पानी निचुड़ जाए। इसे निचोड़ने के बाद किसी कॉटन के कपड़े पर फैला दीजिए और पंखे की हवा में रख दीजिए। आधा पौना घंटे में इसके ऊपर जो पानी पानी सा दिख रहा है वो सूख जाएगा। सुखाना नहीं है, ना तो धूप में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे पंखे की हवा में रख के ले लीजिए। ये 2 कप बेसन, वजन में 200 ग्राम, छान कर ले लिया। 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल दीजिए, बहुत ही थोड़ा नमक डालना है। और ये 1/4 छोटी चम्मच से आधी हल्दी पाउडर और 1 बड़ी चम्मच ऑयल मिला लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और डो बना लीजिए। एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। पानी थोड़ा ही थोड़ा करके डालिए क्योंकि बेसन बहुत जल्दी गीला हो जाता है। एकदम सॉफ्ट सा डो बना लिया। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट हो गए। थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लेके इसे संभाल लेते हैं। कितना सॉफ्ट डो है ये, बस ऐसा ही सॉफ्ट चाहिए। हाथों से चिपक रहा है। बेसन का नेचर ही होता है हाथ से चिपकने का। और इसे लगाने में हमने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ किया है। दाल मोठ के जो सेब बनते हैं वो बहुत ही बारीक बनते हैं। तो ये एकदम बारीक वाली, सबसे बारीक सेब की जो जाली आती है मशीन के साथ में, वो ले लीजिए और इसे फिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर लगा लीजिए ताकि जो बेसन डालेंगे वो चिपकेगा नहीं चारों ओर। और अब हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लीजिए और इसमें से डो निकाल लीजिए और इसको इस तरीके से बढ़ा लीजिए और मशीन में डाल लीजिए और अब इसे बंद कर लीजिए। सेब तलने के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही धीरे से सिकता हुआ बेसन आकर तैरने लगा और ये बारीक वाले सेब तलने के लिए हमें ऑयल कम गरम चाहिए, मीडियम से भी थोड़ा सा कम। इसमें सेब तलने के लिए डालते हैं। देखिए, बस मशीन को दबाते हुए जितने कढ़ाई में एक बार में आ जाए उतने छोड़ दीजिए। हल्का सा सिकने दीजिए इन्हें और जब ये एक तरफ से सिक जाए तब इन्हें पलट दीजिए और दूसरी ओर भी सेक लीजिए। थोड़े क्रिस्प हो जाए, ज़्यादा इन्हें डार्क मत कीजिए, हल्के कलर में ही रहेंगे। ये क्रिस्पी हो गए, कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं। तो कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे पर रोक लीजिए ताकि इनके अंदर जो तेल भरा है वो वापस कढ़ाई में ही पहुंच जाए। अब दूसरा बैच सेब जब आप डालते हैं तो एकदम से झाग आ जाते हैं तेल में। इसके बाद झाग कम होने लग जाते हैं। तो जैसे ही आपको सेब थोड़े थोड़े दिखाई देने लग जाए, झाग कम हो जाए, तुरंत पलट दीजिए। फ्लेम मीडियम रखें, ये फटाफट सिक जाते हैं। बाकी के सेब भी इसी तरह से बना लिए। इन्हें रख दीजिए ठंडे होने के लिए और इस काम में लगभग आधा पौना घंटा लग गया। उतनी ही देर में ये दाल सूख के तैयार हो गई। बस इतना सुखाना है, मतलब कि हाथों पे पानी नहीं आना चाहिए। अब इसे तलेंगे। इन्हें तलने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म, और फ्लेम भी तेज। और लग रहा है ये ऑयल अच्छा गर्म है, लेकिन फिर भी 2-4 दाने डाल के चेक कर लेते हैं। फटाफट दाने तल के ऊपर आके तैरने लग गए। तेल अच्छा गर्म है, फ्लेम तेज है। अब डाल दीजिए आधा कप दाल भर के इसमें। जब गीली दाल जाती है ना तेल के अंदर तभी एकदम उफनता है। तो जो आप तेल कढ़ाई में भरेंगे वो आधे से कम हो, ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। और झाग ऊपर तक आए और देखिए नीचे बैठ गए एकदम। और ये दाल तैरने लगी, झाग भी बहुत कम हो गए हैं। फटाफट इसे निकाल लीजिए।
ज़्यादा देर तक तलेंगे तो ये थोड़ी सख्त हो जाएगी। तो कोई भी इस तरह की आप छलनी ले लीजिए। पूरी दाल एकदम फटी फटी दिख रही है, बहुत अच्छी बनी है। और देखिए इसे इस तरीके से बजाकर पूरी झंझनाहट की आवाज़ आ रही है। और एक दाना आप चाहे तो एक दो दाना हाथ से भी इस तरीके से तोड़ के देख सकते हैं। एकदम से ये क्रश होना चाहिए, एकदम कुरकुरी हो गई है। और ये जैसे ही और ठंडी हो जाएगी बहुत कुरकुरी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इस छलनी को उठा करके इस प्लेट में रख लीजिए ताकि इसके अंदर जो तेल होगा वो प्लेट में निकल जाएगा। अब दोबारा जो बैच डाल रहे हैं श्योर कर लें कि तेल अच्छा गर्म हो। और अब दूसरा बैच निकालने के लिए इस छलनी को खाली करेंगे। तो यहाँ मैंने एक और छलनी ले ली है, उसमें ये दाल डाल देंगे। तेल आराम से निचुड़ता रहेगा। दाल तैरने लगी, झाग भी पहले से काफ़ी कम हो गए। तो इसे निकाल लीजिए और चेक भी करते रहिए, पूरी क्रश हो जाती है आराम से। ये 4 बैच में हमने सारी दाल तल ली। अब ये बीज का नंबर तलने का, तो इन्हें डायरेक्ट कढ़ाई में मत डालिए। इस तरीके से छलनी रख लीजिए और छलनी में थोड़े से बीज डाल दीजिए, ये बहुत जल्दी तल जाते हैं। या फिर कढ़ाई को खाली कर लीजिए और 1 चम्मच तेल उसमें छोड़िए और फिर बीज उसमें चलाते हुए तल लीजिए। लेकिन इस तरह से भी बड़े आराम से तल जाएंगे। देखिए सारे बीज फूल गए। छलनी ऊपर कीजिए और तेल को निचोड़ने दीजिए। इनका कलर डार्क बिल्कुल नहीं करना है, बस ये चटर पटर होके फूल जाते हैं, ये सिक गए। दूसरा बैच भी डाल दीजिए और उसी तरीके से तल लीजिए। अब इनके लिए मसाले निकालते हैं। ये दाल मोठ में मिलाने के लिए मसाले: आधा छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच सादा नमक, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो बहुत तीखी नहीं होती। तीखी वाली मिर्च लेंगे तो आधी चम्मच लीजिए। तीखा नमकीन पसंद है थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिए, और हल्के मिर्च मसाले चाहिए तो थोड़ी सी कम डालिए। और ये आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, जिसमें लौंग, काली मिर्च, नटमैग, जावित्री वगैरह सारे मसाले होते हैं, तो अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा कम धनिया पाउडर, 1 बड़ी पिंच हींग। इन सब मसालों को अब एक प्याली में मिला लीजिए। ये प्याली ले ली, एकदम सारे मसाले एक दूसरे में मिल जाएं, अलग अलग नहीं दिखाई देने चाहिए। बाजार से नमकीन या दाल मोठ कभी लाते हैं, कभी कभी लगता है इन्होंने बहुत सारे मसाले डाल दिए हैं। तो जब आप घर में बना रहे हैं तो अपने हिसाब से डालिए। और खट्टा कम पसंद है, अमचूर कम डालिए। मैंने इसमें कम अमचूर डाला है, एकदम बैलेंस खट्टा बनेगा, बिल्कुल ज़्यादा खट्टा नहीं लगेगा। ये दाल मोठ के लिए मसाला बन गया। ये सेब जो हमने बनाए थे, इनको क्रश कर लीजिए, बारीक तोड़ लीजिए। देखिए कितने क्रंची हैं। तो सारे सेबों को एकदम बारीक कर लीजिए। दाल मोठ में बारीक सेब भी डाले जाते हैं। इन्हें तोड़ने की आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये सेब बहुत टेस्टी है, इन्हें आप अलग से भी बना के रख सकते हैं। हल्के नमक के सेब हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे इन्हें। इनमें डाल देते हैं 1 चम्मच मसाला। ये दाल मोठ भी तेल निचोड़ के ले ली, इसको इसके ऊपर डाल दीजिए और 1 चम्मच मसाला डाल दीजिए। और अब ये बीज इसके ऊपर डाल दीजिए। मिलाना तो सभी चीज़ों को एक साथ है। और ये मसाला, तो ये बन गई हमारी दाल बीजी और दाल मोठ। इसमें ये 3 ही चीज़ें मिली होती हैं, बाकी और आप अपने मन से इसमें काजू डाल सकते हैं, तल के बादाम डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मसाला बचा था, ये भी डाल दीजिए, क्योंकि हमने उतना ही मसाला बनाया है जितना इसके लिए चाहिए। ये सारे मसाले मिल गए और देखिए कितनी बढ़िया दाल मोठ लग रही है देखने में। बहुत ही कुरकुरी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और बनाने का तरीका तो आपने देखा। थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ता है जब हम घर में कुछ बनाते हैं, लेकिन खाने में बहुत मज़ा आता है। इसे बनाने में आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। सेव के लिए जब आप बेसन का डो बना रहे हैं तो उसे एकदम सॉफ्ट बनाइए, पतला नहीं करना है, सॉफ्ट डो बनाना है। सेव तलते समय ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म हो और फ्लेम मीडियम हाई हो। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म में मत डालिएगा, ये पतले सेव हैं, बहुत जल्द से डार्क हो जाते हैं। और जब आप दाल को तलें तब तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होना चाहिए और फ्लेम भी हाई होना चाहिए। और जब बीज तलेंगे तो उन्हें आप छलनी में तलिए या फिर सारा तेल कढ़ाई में से निकाल दीजिए और जो तेल की कढ़ाई है उसी में बीज डालिए और चलाते हुए तल लीजिए, बहुत आराम से तल जाते हैं।
मसाले सारे नाप कर लीजिए, अपने अनुसार थोड़ा सा मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस नमकीन को आप पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए, तब कंटेनर में भरिए और फिर आराम से 2 महीने तक खाइए। आप बहुत अच्छी दाल मोठ नमकीन बनाएंगे। तो आप इसे ज़रूर बनाकर खाइए और बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।